हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। वन लाइनर होगा सारा पॉइंट्स इसमें, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें बहुत सारे आपको ऐसे दिखेंगे जो कि कई सारे एग्जाम्स में रिपीटली पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं ये सारे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, सुनते जाइएगा। स्पीड बढ़ा सकते हैं आप इसको 1.5 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छे को गैलेक्सी या मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा कहते हैं। अगला है, हमारी गैलेक्सी की आवृत्ति स्पाइरल है, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 तारे हैं। प्रकाश वर्ष, जिसको कि लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में, ये दूरी का एक मात्रक होता है। दूरी नापा जाता है प्रकाश वर्ष को से। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.460 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर इसको मीटर में कहा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। सबसे चमकीले तारे साइरस की पृथ्वी से दूरी करीब 8.7 प्रकाश वर्ष है। पारसेक भी खगोलीय दूरी का दूसरा मात्रक है, और एक पारसेक का जो होता है वैल्यू, ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हमारा सूर्य मध्यवय तारा है, जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होगी। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग 15 गुना 10⁻9 वर्ष निर्धारित करते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमिंतर ने दिया था। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमिंतर ने। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, जो सोलर हमारा सिस्टम है उसका सबसे गर्म प्लेनेट है, उसको शुक्र कहते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, अब प्लूटो को शामिल नहीं करते हम लोग ग्रह में। सबसे बड़ा जो ग्रह है यह है बृहस्पति, और सूर्य के जो सबसे नज़दीक है यह है बुध, और दूसरे नंबर पे है शुक्र। फिर उसके बाद हमारा पृथ्वी आता है, फिर उसके बाद मार्स आता है। इस तरह से सूर्य के निकटस्थ तारा जो है उसका नाम है प्रेक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र पर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है यह है शनि। शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह शुक्र और बुध है। शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। शनि के उपग्रहों की संख्या जो है 82 है। तारा का निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से होता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1.496 इंटू 10⁻15 किलोमीटर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह वरुण है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, जिसका घूर्णन काल लगभग 25 दिन है। सभी तारे अपने क्रोड में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय संलयन मतलब होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओरियन एक तारामंडल है। दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। सक्रिय तारे के क्रोड का पदार्थ गैस रूप में है। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती है, इसको उल्का पिंड कहते हैं। 2 मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। 2 मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। ब्लैक होल या फिर कृष्ण छिद्र अनंत रूप से सघन पिंड है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था उसका नाम था आर्यभट्ट। अगला पॉइंट है, तारों के सुंदर सुंदर पैटर्न को तारामंडल कहते हैं। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होती है, और इनका ताप करीब 176 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का ताप करीब 6000 केल्विन है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। चारों ओर वलय युक्त ग्रह शनि है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में चंद्रमा को 27.3 दिन लगता है। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है।
सूर्य की परिक्रमा करने वाला सूक्ष्म पिंडों को उल्का या शूटिंग स्टार कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप करीब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है और दाब करीब जो है 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। जो वायुमंडलीय दाब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका 37 लाख गुना है जो पृथ्वी का केंद्र पे जो दाब है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन है जो कि 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 21% है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणें के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सूर्य का किरण होता है उसके प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। जो सूर्य के द्वारा हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे आता है तो उसको ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और पृथ्वी पे आने से रोक देता है। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी सतह से करीब 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में बादल, वर्षण और अन्य मौसम विज्ञान संबंधित घटनाएं घटती हैं। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल जो है ये क्षोभ मंडल है और वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत जो है ये बहिर्मंडल है। पृथ्वी के सबसे निकट जो स्थित ग्रह है यह है शुक्र। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य की सतह का जो तापमान होता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो यह है 8.3 मिनट। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो यह है 1.3 सेकेंड। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में 100 डिग्री। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है। सौर दिवस की अवधि 24 घंटा होती है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है इसका नाम है डेमोस। अगला पॉइंट है, सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह है गैनीमीड। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। भोर तथा सांझ का तारा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य ग्रह मैंने बोल दिया था, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। लाल ग्रह के रूप में मंगल, जिसको कि मार्स, तथा नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। शुक्र और यूरेनस जिसको कि अरुण भी कहते हैं, ग्रह का घूर्णन पृथ्वी में के उल्टा होता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम। सबसे बड़ा तारामंडल जो है यह है सेंट्रस, जिसमें 94 तारे हैं। सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान जो है 99.97% है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित कर प्रकाशित होते हैं। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड कहलाता है, ठीक है, और सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है प्रकाश मंडल, उसको फोटोस्फेयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट जो है या फिर कोरोना दिखाई देता है। बुध ग्रह का क्रोड लोहा का बना हुआ है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर अवधि का होता है। सबसे गर्म ग्रह जो है यह है शुक्र, जिसको कि मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ये कितना है, तो यह है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 42 किलोमीटर ज़्यादा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है ये सियाल, सीमा और नीफे से हुई है। पृथ्वी सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र तथा दूसरा पड़ोसी ग्रह मंगल है। फोबोस एवं डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह इसका नाम है टाइटन। सौर मंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह जो है यह है बृहस्पति।
बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका नाम है गैनीमीड, और गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा भी है। शनि ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है। वर्तमान में प्लूटो, जिसे कि हिंदी में यम या फिर बौना ग्रह कहते थे, वह ग्रह ना रहकर क्षुद्र ग्रह का रूप ले लिया है। सामान्य तारे संभावित जीवन काल जो होता है, सामान्य तारे का संभावित जीवन काल ये 10 अरब वर्ष होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।